आज पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि लाइक हिंदुस्तान की कोई ऐसी जगह नहीं है जिससे आज लोग यहाँ पे नहीं है, चाहे उदयपुर हो, लखनऊ हो, छत्तीसगढ़ हो, कोलकाता हो, बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, देन गुजरात हो, नासिक हो। मतलब इंडिया के कोने कोने से, हर एक स्टेट से लोग आज हमारे बीच में प्रेजेंट है। हर एक जगह से लोग आज हमारे बीच में प्रेजेंट है। हर एक जगह से लोग हमारे बीच में कनेक्टेड है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज दार्जिलिंग नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, कितनी तेजी से फल फूल रहा है, कितनी तेजी से बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज दार्जिलिंग की प्रोडक्ट क्वालिटी, दार्जिलिंग के प्रोडक्ट्स का डंका कहीं ना कहीं बज रहा है। और आज पूरे हिंदुस्तान के लोग आज यहाँ पे हमारे सामने इस जूम सेशन के अंदर प्रेजेंट है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। अलग अलग लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स अपने बता रहे हैं कि ये उन्हें पसंद है। मतलब खास बात आप देखोगे, ये जो प्रोडक्ट्स बता रहे हैं इनमें खास बात आप देखोगे तो आपको एक चीज देखने में आएगी। बहुत सारे लोग हैं, किसी के टॉप 5 पिक जो है, किसी के टॉप 5 प्रोडक्ट है वो अलग है, किसी के टॉप 5 प्रोडक्ट अलग है। इट मीन एक बात कंफर्म है कि जब हर किसी इंसान के टॉप 5 प्रोडक्ट्स, जो टॉप 5 उनको बहुत ज्यादा पसंद है, वो भी अलग अलग है। इट मीन्स दार्जिलिंग नैन की जो प्रोडक्ट क्वालिटी है और दार्जिलिंग नैन की जो प्रोडक्ट रेंज है वो अमेजिंग है, सुपर्ब है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। यही रीजन है कि हर इंसान अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बता रहा है। हर इंसान अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट सेलेक्ट करके यहाँ पे बता रहा है कि सर मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है। इस इट मीन से एक बात तो कंफर्म है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट रेंज है, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है, वो बहुत खास है। राइट, सो फाइनली द वेट इज गोइंग टू ओवर एंड जिस घड़ी का हम सबको इंतजार था, जिस चीज का आप और मैं इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो घड़ी आ गई है। और जिनसे आज हम सब सीखने के लिए आए, वो पर्सन फाइनली हमारे बीच में प्रेजेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम, नाउ आई एम गोइंग टू इनवाइट द पर्सन जिनको आज हम बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज, जिन्हें हम बोलते हैं द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड मोस्ट विजनरी पर्सन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो प्लीज हेल्प मी इनवाइट वन एंड ओनली, एवरीवनस फेवरेट मेंटोर्स ऑफ मेंटोर, मिस्टर जितेंद्र डागर सर। ओवर टू यू सर। वेलकम सर। Thank you so much, Ankushi, and good evening, everyone. तो आज ये बेटर नहीं हो सकता मेरा काम आसान करने के लिए? कांट वी डू इट ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर? सर अगर आपको ऐसा लगता है तो डेफिनेटली कर सकते हैं सर। आपने सोचा तो अच्छा ही सोचा होगा। मैंने सोचा नहीं है, मेरा थोड़ा कंफर्ट उसमें ज्यादा बेटर रहता है सवाल जवाब में। यस सर। नॉर्थ इंडिया में तो आज सोचने का दिन ही नहीं है, पुरुषों के सोचने का तो वैसे भी नहीं है। यस सर। जी। ठीक है सर। तो वैसे तो आज सब लोग एंटीऑक्सीडेंट जूस को लेके प्रिपेयर थे कि आज एंटीऑक्सीडेंट जूस को लेके लाइक आपका इसी पे वो क्वेश्चन मिलेगा। एंड आंसर करते हैं। हम्म। ओके। तो ये चलिए समझ में आया बहुत। कि पब्लिक प्रोडक्ट्स के बारे में जानना क्या चाहती है, किस नजरिए से देखती है, उसी चीज को आंसर करते हैं। दैट वुड बी मच बेटर। ओके। क्योंकि मैंने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन तो काफी बार किया है। जी सर। ठीक है भाई, आज तो लाइक लॉटरी लग गई है हम लोगों की। आज तो डागर सर ने आगे से ही बोला है कि आज यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में, एंटीऑक्सीडेंट जूस के बारे में जो कुछ भी आपको पूछना है, जो कुछ आप जानना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। और उन क्वेश्चंस के ऊपर ही आगे की बातें लाइक कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो अगर कोई है यहाँ पे जिसको एंटीऑक्सीडेंट जूस बहुत पसंद है और जिस किसी ने कंज्यूम किया है, यूज किया और रिटेल किया है, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज देन मैं स्टार्ट करता हूँ। इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं तो डेफिनेटली लोगों के पास अपने सवाल होंगे एंटीऑक्सीडेंट जूस को लेके। एटलीस्ट होने तो चाहिए। हाँ डेफिनेटली सर। एंटीऑक्सीडेंट जूस बेनिफिट्स वी नो अबाउट सर। हम्म। सवाल तो आने स्टार्ट हुए हैं। यस सर। पीपल आर राइटिंग इट। दो चार 10 सवाल इकट्ठे हो जाएं, फिर बारी बारी लेते हैं। जी सर। और क्वेश्चंस में चाहूंगा बेटर है आप लोग अंकुश जी को पूछे। मेरे पेशेंट है, उनको फेस पे ग्लो चाहिए, वो ग्लूटाथोन के इंजेक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या उनको एंटीऑक्सीडेंट जूस फायदा करेगा? शुगर और थायराइड में भी दे सकते हैं क्या? सर प्लीज एक्सप्लेन ऑरेक्ट वैल्यू ऑफ एंटीऑक्सीडेंट जूस एंड व्हाई
इट्स इम्पॉर्टेंट, और क्या मार्केट में भी इसका कोई कंपटीशन है क्या? बस अब ये क्वेश्चंस बंद करते हैं सर, जितने क्वेश्चंस आ चुके हैं आप वन बाय वन पूछिए एंड विल आंसर। जी सर, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए सर, लेकिन लाइक पहला क्वेश्चन मैं ये अपनी तरफ से रखना चाहूंगा, मतलब जो पूछे गए उनमें से, कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑरेक वैल्यू इन एंटीऑक्सीडेंट जूस। और जो ऑरेक वैल्यू आज हमारे एंटीऑक्सीडेंट जूस में है, क्या मार्केट में उसका कोई कंपटीशन है क्या? हम्म देखिए, दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज है, एंटीऑक्सीडेंट जूस को बनाया क्यों गया है? क्योंकि साइंस ने एक फिनोमेना डिस्कवर किया है कि हर बीमारी के अंदर, ऑलमोस्ट सभी क्रोनिक डिजीज के अंदर, जो भी अंग प्रभावित होता है या जो फिजियोलॉजी प्रभावित होती है, वहां पर फ्री रेडिकल्स का रोल बहुत पाया जाता है। फ्री रेडिकल्स आपके डीएनए को डैमेज करते हैं, आईज को डैमेज करते हैं, हेयर हेल्थ को वर्स्ट बनाते हैं, आईज हेल्थ को वर्स्ट बनाते हैं। जिस भी ऑर्गन सेल टिश्यूज के साथ फ्री रेडिकल्स अटैच होते जाते हैं, एक तरीके से उस अंग की, उस ऑर्गन की एजिंग बहुत ज्यादा होने लगती है। डीएनए डैमेज होता है तो कैंसर जैसी बीमारी भी पकड़ लेती है। जो ये चीजें डैमेज करती हैं, इनको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। और ये फ्री रेडिकल्स उत्पन्न होते हैं ऑक्सीजन से, इसीलिए इन्हें बोला जाता है ऑक्सीजन रेडिकल्स। अब क्योंकि मनुष्य बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए उसकी बॉडी में बाय प्रोडक्ट के तौर पे फ्री रेडिकल्स का डेवलपमेंट भी होता रहता है। उस फ्री रेडिकल के अलावा अब मॉडर्न वर्ल्ड में, पहले भी फ्री रेडिकल्स थे, ऐसा नहीं था फ्री रेडिकल्स नहीं थे, फ्री रेडिकल्स थे। पर फ्री रेडिकल्स को कंपनसेट करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी डाइट होती थी। 1960-70 में इसका कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं था, क्योंकि जितना फ्री रेडिकल था उतनी अच्छी डाइट थी, एटमॉस्फेयर था, सब था। धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स ने प्रोग्रेस की, लेकिन आज आप देखोगे तो प्रोग्रेस कहाँ हुई है? कम्युनिकेशन में। पहले हम लोग चिट्ठियां भेजते थे, तार भेजते थे। आज हम मोबाइल, ईमेल्स भेजते हैं। सब कुछ जो है स्क्रीन्स के थ्रू हो रहा है, ब्लू रेज के थ्रू हो रहा है। पहले अंधेरा होता था, सूरज की रोशनी थी, लोग रात को जल्दी सो जाते थे। आज हम लगातार एलईडी के टच में हैं। एलईडी की अगर कोई फुल फॉर्म पड़ेगा तो वो है लाइट एमिटिंग डायोड्स। वो भी एक प्रकार का रेडिएशन है, स्मॉल स्केल रेडिएशन, वेरी वेरी स्मॉल रेडिएशन, बट इट्स अ काइंड ऑफ अ रेडिएशन। मोबाइल रेडिएशन, बाकी सब कुछ, पोल्यूशन, इन सब के कारण फ्री रेडिकल्स का नंबर ह्यूमन बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। दूसरी तरफ जो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए चाहिए था, जो मेजरली यूज होता था, वो होता था फ्रूट्स। उन फ्रूट्स की क्वालिटी भी बहुत तेजी से गिरी। फिर इसके लिए चाहिए हाई क्वालिटी स्पाइसेस। वो हाई क्वालिटी स्पाइसेस का भी क्वालिटी हम लोगों का बहुत तेजी से गिरा। उल्टा हुआ ये कि जो फ्री रेडिकल्स नहीं थे, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए फ्रूट की और स्पाइसेस की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी। जैसे जैसे फ्री रेडिकल्स बढ़े, वैसे वैसे हमारी क्वालिटी उल्टा गिर गई कि आज फ्रूट्स ही फ्री रेडिकल्स को बना भी देते हैं। उल्टा इतनी मात्रा में पेस्टिसाइड, केमिकल टॉक्सिसाइड्स होते हैं। सिमिलरली स्पाइसेस का तो भी हमने पीछे पढ़ा, इथाइलिन ऑक्साइड। स्पाइसेस जो कैंसर को रोकने का काम करते थे, उल्टा उन्हें इस तरीके से डिजाइन कर दिया गया कि कैंसर होने लगे। अब अगर कोई कंज्यूमर अपने पैसे देके अपने को कैंसर करवा रहा, भी पीछे मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने एमडीएच एवरेस्ट लेना बंद किया, क्योंकि उन्हें पता लगा कि ये तो बड़ा खतरनाक है। वो खतरनाक आज नहीं पता लगा, वो खतरनाक कभी से रहा होगा। और जब हमने मिशन केमिकल फ्री ड्राइव किया तो हमने बोला भी यही था कि आप पैसे फूक के कैंसर घर रहे हैं। आज आपने रोक दिया, क्योंकि आपकी अवेयरनेस आ गई, प्रूफ प्रूफ आ गया है। बोला जा रहा था, प्रूफ तब भी था। अब फ्री रेडिकल्स का जब बॉडी में था, तो एवरेज 5,000 फ्री रेडिकल्स ह्यूमन बॉडी को पर डे लेवल पे एनकाउंटर करना पड़ता है। अब इसको न्यूट्रलाइज हम पानी से, और रोटी से, दाल से, चावल से, भात से, इन चीजों से नहीं कर पाते हैं।
अब इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कोई एंटीऑक्सीडेंट तो चाहिए। अब उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट में बेस्ट चीज है नेचुरल फ्रूट्स खाइए। हर फ्रूट की ओरेक वैल्यू आ जाती है लगभग लगभग 100 ग्राम अगर फ्रेश फ्रूट आप लेंगे तो उसके अंदर उम्मीद से 100 सवा 100 ग्राम ओरेक वैल्यू उसका हो सकता है। यानी लगभग अगर हर व्यक्ति डेली के 2.5 से 3 किलो फ्रेश ऑर्गेनिक फ्रूट्स का कंजम्पशन स्टार्ट कर दे तो उसकी बॉडी में वो रेडिकल चेंजेस देखेगा। रेडिकल चेंजेस मीन्स एकदम से एनर्जी लेवल अच्छा हो जाएगा, आप देखेंगे आपकी स्किन की कोई भी बीमारी है वो खत्म होने लग जाएगी, क्वालिटी आने लग जाएगी, आपका चेहरा चमकने लग जाएगा, मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़िया हो जाएगा, आपके बालों की क्वालिटी सुधरने लगेगी, ये सब कुछ होने लगेगा अगर हम में से हर एक आदमी 2.5 से 3 केजी फ्रूट डेली का कंज्यूम करना चालू कर दे। वो किसी भी टाइम चालू करे। अगर उसमें सिट्रिक फ्रूट रहेंगे, खट्टे फ्रूट्स रहेंगे, तो ये रिजल्ट और ज्यादा दिखाई देगा। ऐसा होता है क्योंकि इन फूड्स की जो ओरेक वैल्यू होती है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। ओरेक वैल्यू का फुल फॉर्म है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। तो इन फूड्स की 100 से 125 ओरेक वैल्यू को ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यानी कि ओरेक वैल्यू है जितने रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है ह्यूमन बॉडी के अंदर इफ डाइजेस्टेड। अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि कुछ भी करके एक एवरेज ह्यूमन बीइंग को 3 से 5 हजार औरक वैल्यू के आजू बाजू पर डे बेसिस पे न्यूट्रलाइज आउटर फूड से करना ही पड़ता है। तो हमने जो वैल्यू दी है निकाल के मॉडर्न सिस्टम से वो 10,700 माइक्रोमोल पर 100 ml। यानी अगर 50 ml की डोज हम ले लें तो हमारे पूरे दिन के फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी हमारे एंटीऑक्सीडेंट जूस के अंदर है। वहीं पर अगर कोई पेशेंट है उसके पास बहुत टाइम से फ्री रेडिकल जमा हो रखा होगा तो 100 ml अगर हम दे दें तो 5,000 फ्री रेडिकल जो बॉडी में डिपॉजिट भी हैं वो भी न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसका कंपटीशन मार्केट में है या नहीं है? ओरेक वैल्यू को लेकर बाजार में झूठे दावे बहुत है। 99% लोगों को पता होता है कि वो एंटीऑक्सीडेंट के नाम पर झूठ बोल रहे हैं, ये प्रूवन है। 99% को पता है। जो 1% जिसको नहीं पता तो वो इसलिए बोल देता है क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स वो यूज करता है उसके बिहाफ पे उसे लगता है कि इतनी और एक वैल्यू तो होगी। लेकिन अगर आपका इंग्रेडिएंट टेस्ट ही नहीं हुआ है, आपके रॉ मटेरियल की टेस्टिंग ही नहीं हुई थी, तो एक्चुअली में आपका जम्पशन पूरा रॉन्ग हो सकता है। और एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एंटीऑक्सीडेंट जूस की अवेयरनेस लाने वाली एकमात्र और सबसे बड़ी इंडस्ट्री है अभी तक, द लार्जेस्ट इंडस्ट्री। और इस इंडस्ट्री में 99.99% इंडियन मार्केट से स्टार्टेड जो है वो एंटीऑक्सीडेंट के नाम पे अभी तक लोगों ने बेचा है पर रिजल्ट नहीं दिखाए हैं। दैट इज फेक। तो जहां हमारा एंटीऑक्सीडेंट जूस आता है और एक वैल्यू आता है तो सबसे बड़ी बात है इट इज लैब स्टडीड प्रोडक्ट। अल्टीमेटली आपको लैब टेस्ट मिलता है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति है आप उसको बात यहीं से शुरुआत करिए कि हम बात बोतल पे मैनेजमेंट पे कौन क्या बोल रहा है उस पे नहीं जाएंगे। बस मैं बोलता हूँ मेरे प्रोडक्ट की ओरेक वैल्यू 5,000 करोड़ पर ड्रॉप है। अगर ये बोलना है तो बोल दिया। लेकिन इसको कोई लैब थर्ड पार्टी लैब टेस्ट बैकअप करता है? अगर नहीं करता, मुंह से बोलना है तो फिर आप किसी से 10 लाख 20 लाख 50 लाख में क्यों उलझते हैं? लेट्स गो अप टू कि भैया हमारे में 5,000 करोड़ की ओरेक वैल्यू। प्रूफ आपको भी नहीं करना, प्रूफ मुझे भी नहीं करना, तो नंबर इतना कम क्यों बोलना है कि कोई बहस भी कर पाए? लेकिन अगर टेस्टेड देखेंगे तो अब 99.99% कंपनीज के लोग और उनकी मैनेजमेंट अपने लोगों को कंपेल करेंगे कि तुम बातों में लड़ते रहना, डॉक्यूमेंट हमसे भी मत मांगना, हम दे नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगा तो वो होगा नहीं। तो नन ऑफ देम कुड सप्लाई अ डॉक्यूमेंट, अ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट। और अगर किसी के पास होता तो वो शेयर करते। अच्छी चीजें हमेशा कराई जाती। हमारे पास था, हमने टेस्ट कराया, निकाला, उसको डाला, सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी किया। तो दैट इज वन मेजर थिंग विच कीप्स अवर यूएसपी और हाईलाइट है। दूसरी चीज हमारा यूएसपी क्या है? इतनी ओरेक वैल्यू अचीव करने के लिए हमने इस्तेमाल क्या किया है? बहुत सारे लोग सिंथेटिक रेजर्वेट्रोल यूज करते हैं, बहुत सारे लोग सिंथेटिक एस्टेजेनेथिन यूज करते हैं, बहुत चीप मॉलिक्यूल है, 17-18 हजार रुपए किलो आ जाता है।
बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें सिंथेटिक यूज करते हैं, विटामिन ई यूज करते हैं अल्फा टोकोफेरॉल की बजाय, जो उसका नेचुरल फॉर्मेट है उसकी बजाय दूसरे प्रकार का विटामिन ई यूज करते हैं, बीटा कैरोटीन यूज करते हैं विच इज अगेन पेट्रोल ड्रिवन। तो ऐसी चीजें यूज करते हैं, तो वहीं पे हमने इस सारी चीज को करने के लिए कंप्लीटली नेचुरल अप्रोच दिया है, सब कुछ प्लांट बेस्ड एविडेंशियल बेस्ड दिया है। और दूसरी चीज क्या है, इसमें बहुत सारे फ्रूट्स का पाउडर यूज किया है विथ फ्रीज, विच इज फ्रीज ड्राइड पाउडर। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे -40 डिग्री पे फ्रूट को क्रश करके उसका पाउडर बनाया जाता है, और उसका कंप्लीट वाटर जो है वो सब्लिमेशन कर दिया जाता है इन वैक्यूम। So that is what makes it so powerful, and that gives you a natural taste also, natural sweetness also, natural taste also. जी, अब अगले सवाल सर। जी सर, थैंक यू सर। जो चीज आपने बताई लाइक कि अगर बाकी लोगों से पूछेंगे तो बाकी लोगों के पास लैब टेस्ट सर्टिफिकेट होंगे, आज हमारे पास हमारे प्रोडक्ट सर्टिफिकेट है। ये चीज हम यूनिक बनाती है। और जो फ्रीज ड्राइड पाउडर आपने बताया, जिस जो हमने अपने जूस के अंदर यूज किए हैं, ये बहुत यूनिक बनाती है हमारे प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं। नेक्स्ट चीज सर जो मैं पूछना चाहूंगा, एक्चुअली बहुत सारे लोग थे जिनके बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि इस बीमारी में दे सकते हैं क्या, इस बीमारी में दे सकते हैं क्या, लाइक किस एज के इंसान को दे सकते हैं क्या। तो अगर इसको हम लेना स्टार्ट करते हैं, रेगुलर कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं सर, और अगर एक इंसान 1.5 से 2 महीने लगातार कंज्यूम करता है, तो क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स है जो हमें विजिबल होना स्टार्ट होंगे, क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो हमें इजीली देखने के लिए मिलेंगे इस जूस को 1.5 से 2 महीने यूज करने के बाद। देखिए, दो चीजें हमको चीज, सबसे पहली बात है कि फ्री रेडिकल्स के न्यूट्रलाइजेशन का पता कब लगता है, जब फ्री रेडिकल्स ने कोई डैमेज किया हो, स्किन डैमेज कर दी है आपका, हार्ट फंक्शंस को डिप्रिशिएट कर दिया है, मसल मास को डिप्रिशिएट कर रहा है। जब फ्री रेडिकल्स का नुकसान दिखेगा तो इससे होने वाले रिवर्सल्स देखेंगे, बड़ा सिंपल है। अगर आपको फ्री रेडिकल्स ने डैमेज नहीं किया है तो आपको दिखेगा एनर्जी, डिटॉक्सिफिकेशन, बेटर डाइजेशन। आज मैंने जैसे बोला कि आपको पर डे 50 ml की जूस की जरूरत है जेन्युइनली, आप पेशेंट को 100 ml तक दे सकते हैं। अगर 50 ml यानी कि महीने का आप 1.5 लीटर जूस पीते हैं और इसको लगातार 3 महीने पियेंगे, तो you'll फाइंड बेटर स्किन, ग्लोइंग स्किन, हाइड्रेशन, डाइजेशन जो होगा वो बेटर हो जाएगा, बॉडी में पेन्स है वो कम होने लगेंगे, गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन पे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा, स्किन पे बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा, एनर्जी लेवल आपके इंस्टेंटली एकदम से बूस्ट होने लगेंगे। आपको दिखेगा कि आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पा रहे हैं, आपको थकान कम होने लगेगी। ये सारे चेंजेस हैं जो आपको देखने को मिले। ओके, ठीक है सर। और मिनिमम एज क्या है सर जिसे इसे देना स्टार्ट कर सकते हैं? मिनिमम एज सच कुछ भी नहीं है, आप पर 5 साल से ऊपर हम किसी भी प्रोडक्ट को बोलते हैं, क्योंकि 5 साल तक बॉडी अपने आप को हील करने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होती है। आफ्टर द एज ऑफ 5 एक्चुअली इट इज द टाइम व्हेन यू रिक्वायर अ सप्लीमेंट, अ फूड सप्लीमेंट, क्योंकि तब तक आपकी फूड की रिक्वायरमेंट भी बॉडी में इतनी ह्यूज नहीं होती है कि आपके गैप्स बनेंगे। गैप्स आपके बनने चालू होते हैं जब लगभग आप 5 साल की एज में आते हैं। उसके नीचे प्रोडक्ट दिया जा सकता है, बट इट इज नॉट अ ग्रेट हेल्प बियॉन्ड लेस देन 5 ईयर ऑफ एज। तो बहुत ज्यादा बड़ी मदद नहीं करते हैं प्रोडक्ट्स। जी सर। 5 साल से इक्कीस जी साल की सर, एज एक है, हाँ, सवाल। सबसे ज्यादा काम करता है। जी सर, एक सवाल और आया सर कि इंग्रेडिएंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट जूस एंड जो इंग्रेडिएंट्स है उनके करंट मार्केट में अगर देखा जाए, जो इंग्रेडिएंट हमने यूज किए हैं, तो क्या प्राइजेज उनके करंट मार्केट में होंगे। और अगर लाइक ठीक है, आज हम इसको अफोर्डेबल रेंज में लोगों तक सर्व कर रहे हैं, लेकिन अगर सपोज दैट अगर ट्रेडिशनल मार्केट में कभी ये जूस आए या कोई और ऑर्गेनाइजेशन इस जूस को लेके आए, तो क्या प्राइजेस उसके लगभग जाएंगे, कितना प्राइस लगभग होगा? देखिए, अगर मैं बात करूं इस जूस की तो सभी इंग्रेडिएंट्स को अगर आप टोटल करके आज कनेक्ट करेंगे, हम इसमें कोएंजाइम Q10 भी डालते हैं, रेसवरेट्रोल भी डालते हैं, ग्लूटाथायोन भी है, आपके एंटीऑक्सीडेंट्स में कैप्सिसिन भी है, क्वेरेसिटीन भी है, ल्यूटिन भी है, जियाजेनेथिन भी है, और 10 प्रकार का फ्रूट पाउडर है, दो बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स है इस प्रोडक्ट के अंदर। अगर इन सबका मार्केट वैल्यू आप कंबाइन करेंगे तो हर ब्रांड के सप्लीमेंट खरीदेंगे तो 32 से 33 हजार रुपए का टोटल ये पैकेज बनेगा जो आपको एक बोतल के अंदर मिलता है।
ये कोई भी अमेजोन से चेक कर सकता है। कोएंजाइम Q10 का यूबिक्विनोन वर्जन कितने का आता है, नेचुरल एस्टाजेनेथिन कितने का है। रॉ मटेरियल ही बहुत महंगा, 3 साढ़े 3 लाख रुपए किलो है। एस्टाजाइन करके मोलिक्यूल है, एक्चुअली मैं बोलना नहीं चाह रहा था बट वो दूसरों को पता लगेगा। बट 97,000 रुपीज केजी का तो मोलिक्यूल ही आता है। क्योंकि वो एक ही मोलिक्यूल 18,000 रुपीज में सिंथेटिक एस्ट्रेजेनेथन आता है, 97,000 में नेचुरल आता है जो रेड एल्गे से निकाला जाता है, वो भी हम ध्यान रखते हैं। 99.99% लोगों को तो ये डिफरेंस तक मालूम नहीं होता है। मैंने लोगों को 3-3 4-4 हजार रुपए केजी में एस्ट्रेजेनेथिन खरीदते हुए देखा है। इंडिया मार्ट वगैरह बिकता हुआ देखा। बेवकूफ लोग लेते हैं 4,000 रुपए किलो का, एस्ट्रेजेनेथिन होता ही नहीं है। रेड पाउडर को 30-40 रुपए किलो वाले को 4,000 रुपए 5,000 रुपए किलो जैसा जिसका होता है वो दे देता है। 32-33 हजार की टोटल कंबाइंड वैल्यू आती है अंकुर जी। अगर आप किसी दूसरी कंपनी से उम्मीद करेंगे कि वो इस तरीके का प्रोडक्ट इस प्राइस में इतनी टेक्निकलिटीज के साथ लेके आएगा, तो वो एस्टिमेशन आप मान के चलिए समवेयर अराउंड 5,500 से 6,500 7,000 के करीब जरूर रहेगा। दैट इज फॉर 100% श्योर। ओके, ठीक है सर। मतलब लाइक नॉर्मल मार्केट में लेने के लिए भी जाएंगे तो 5,500 6 हजार रुपये मिनिमम से मिनिमम प्राइस ले सकते हैं। अब लैब टेस्ट मांगिए, उसी से आपको पता लग जाएगा। मॉलिक्यूल का टेस्ट मांगिए, नेचुरलिटी मांगिए, वो डॉक्यूमेंट ही नहीं फर्बिश कर पाएंगे। ठीक है। वैसे सर नॉर्मल मार्केट के अंदर जो जितने मॉलिक्यूल्स आपने बताया कि लाइक ल्यूटिन भी है और जियास एनीथिंग, जो बहुत सारी चीजें आपने बताई, ये सारी चीजें हमने डाली हुई हैं, तो नॉर्मल मार्केट के अंदर सारे कॉम्बिनेशन के जूसेस और ये सब चीजें अवेलेबल भी होती हैं, मतलब लाइक। नहीं, एक भी ब्रांड में अवेलेबल नहीं है टिल डेट। देयर इज नॉट इवन ए सिंगल ब्रांड थ्रू आउट द वर्ल्ड जिसमें सब अवेलेबल है। रेजर्वेटोल, ग्लूटाथियोन, कोएंजाइम Q10, कैप्साइसिन, ल्यूटिन, जियाजिनेथेन, ये सब किसी एक ब्रांड में अवेलेबल है। ऐसा दुनिया में कोई ब्रांड नहीं है, अभी तक इस प्लेनेट पे भी कोई ब्रांड नहीं है। ओके, मतलब अगर जो भी लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो लकी है कि कम से कम उनको लाइक इस रेंज के अंदर और इस ऑफर प्राइस पे इसको यूज करके कहीं ना कहीं लाइक कंज्यूम करने का मौका मिल रहा है। वो लकी भी है और ये प्रूफ भी है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को खुद बनाते हैं, अपनी साइंस को खुद डेवलप करते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं आप लोग R&D, अगर R&D ना हो तो ये इस तरीके की चीजें डेवलप नहीं हो सकती हैं। तो ये उस चीज का एविडेंशियल प्रूफ भी है। थ्रू आउट द वर्ल्ड आपको ये फॉर्मुलेशन नहीं मिलेगी कि कहीं से कॉपी होकर डेवलपमेंट हुआ है। तो सर जिस तरीके से आप बता रहे हो उस तरीके से तो मतलब लाइक ओमनी सेल हो गया, न्यू ग्रो हो गया, M9 पाउडर हो गया, जितने भी सारे हमारे लाइक की ये जबरदस्त प्रोडक्ट्स है, तो ऐसा लगता है कि मतलब लाइक जो एंटीऑक्सीडेंट जूस है उसके अंदर इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट इंक्लूड हो जाता है। नहीं, अगर आप इस एंगल से देखेंगे तो ओमनी सेल एक बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट है जो स्टेम सेल की साइंस पे बेस्ड है। साइंस डिफर करती है अंकुर जी। ये ओके। एंटीऑक्सीडेंट के बेस पे बेस है। ओमनी सेल को हम लेंगे तो स्टेम सेल की साइंस पे बेस्ड है। ये अलग अलग साइंस है, कोरस्पॉन्ड करती है। सभी साइंस अपने अपने रिजल्ट देती हैं और सभी साइंस अपने आप में बहुत पावरफुल साइंस है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट के केस में है, ओमनी सेल डिफरेंट चला जाएगा। शिलाजीत हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशन है, उसमें भी फुलविक एसिड होता है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ओमनी सेल में स्टेम सेल भी कुछ हद तक एंटीऑक्सीडेंट का काम करते ही है। फिर हम उसको सिनर्जेटिक भी करते हैं 7 बेरीज के साथ, तो वो 7 बेरीज भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करेंगे। लेकिन स्टेम सेल का रिपेयर स्पेशली स्किन के मामले में बहुत जबरदस्त है, स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विद स्किन इश्यूज, तो बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। अब इसमें जैसे रिजर्वेट्रोल है, रिजर्वेट्रोल आपकी उम्र बढ़ाता है, लेकिन ओमनी सेल उससे ज्यादा आपकी जवानी बढ़ाता है। तो ये उम्र बढ़ा सकता है और जवानी बढ़ा सकता है, तो दो सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट है, वो अलग अलग लाइन पे आ जाएगा। तो उनके सबके अपने अपने रोल अलग अलग साइंस के लिहाज से बड़े मजबूत है। ये सब डिफरेंट पार्ट है, लेकिन यस, एंटीऑक्सीडेंट जूस पूरी नेटवर्क मार्केटिंग को अकेला प्रोडक्ट साथ सकता है, पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कि हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जितने प्रोडक्ट हैं उनके मुकाबले में अकेला प्रोडक्ट भी रख देंगे तो शायद इससे कोई कम्पीट नहीं कर पाएगा एट दैट लेवल। यस, डेफिनेटली इट इज देयर। जी सर, जी सर। सर यहाँ पे एक पर्सन ने एक सवाल पूछा है कि बहुत सारी कंपनीज कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां भी डालती है बेरीज के साथ में लाइक रिजल्ट के लिए, तो। राइट।
तो ऐसा कुछ। देखिए, सबसे पहली बात यह है, नो डाउट अगर मैं आयुर्वेदिक जड़ी बूटी इसमें डालूंगा तो इस प्रोडक्ट का रिजल्ट बढ़ जाएगा। इस मामले में कोई शंका नहीं है। लेकिन आयुर्वेदिक जड़ी बूटी डालने से टेस्ट जो है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है। अगर नाम के लिए डालना है, 1 लीटर की बोतल में 10 mg अश्वगंधा, 10 mg शतावर, 10 mg कोच बीज, 5 mg आपका क्या बोलते हैं अकरकरा, ऐसे करके पूरी बोतल में ही आधा ग्राम मटेरियल डालना है तो कोई भी कर सकता है, फिर चमका सकता है लोगों को कि हमने इसमें आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट भी डाले हैं। लेकिन उन लोगों को इतना पता होना चाहिए कि अगर आप आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट डालेंगे, हर्ब्स डालेंगे, तो हर्ब्स आर नॉट टेस्ट एनहेंसिंग, वो प्रोडक्ट के टेस्ट को खराब करती है। अगर किसी को हर्ब्स लेनी है तो मैं तो बोलूंगा कि एंटीऑक्सीडेंट जूस में सर्व संजीवनी जूस मिला के ले लिया जाए। हमारे पास दोनों उपलब्ध है। तो पूरा वो भी 1 महीना चल जाएगा, उसका पूरा थोड़ी ना पीना, उसका 10 ml डाल लो। इतना तो किसी कंपनी ने डाला नहीं होगा, उसके 10 ml में 6.5 ग्राम हर्ब्स है। तो इतना तो दूसरी किसी कंपनी ने डाला ही नहीं है ना। तो प्रोडक्ट जो है वो 200 रुपये और बढ़ जाएगी, कीमत 250 रुपये बढ़ जाएगी। लेकिन फिर वो पूरे इंडिया में किसी से कंपेयर नहीं होगा ना। अगर किसी को हर्ब्स डाल के पीना है तो हमारे पास वेकेंट नहीं है, मेरे पास ना पजल गेम की तरह न्यूट्रास्यूटिकल है जिसे कोई compete नहीं कर सकता। कि किसको क्या फॉर्मुलेशन बनानी है, हमारे पास रेडी अवेलेबल से ही बना दूंगा मैं। एक ढक्कन इसका डालो, एक ढक्कन उसका डालो, यही साइंटिस्ट रेडी हो जाएंगे। तो वी हैव दैट, अगर किसी को लेना है तो ही कैन इजिली ऐड सर संजीवनी। और ज्यादा मजबूत करना है तो शिलाजीत का एक कैप्सूल खोलिए, घोलिए और पी लीजिए। एक ही महीने में चमत्कार देखे होते हुए, एक ढक्कन सर संजीवनी डालिए, एक शिलाजीत डालिए, फिर पी के देखिए 50 ml डेली का, और आपको क्या रिजल्ट आते हैं वो चेक करिए। हम्म। जी सर, जी सर। ठीक है सर। सर, एक क्वेश्चन आया कि लाइक जो आपने बोला फ्रिजड पाउडर है, जो पाउडर का एक्सट्रैक्ट हमने निकाला हुआ है, तो क्या शुगर पेशेंट के लिए और लाइक शुगर पेशेंट को अगर देंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? देखिए, इसमें एडिड शुगर भी है, और बेसिकली शुगर इसमें आ रही है फ्रूट पाउडर से। तो जहां तक फ्रूट पाउडर की शुगर है, वो एक बार ग्लासमिक इंडेक्स को हाई करती है, यानी शुगर एक बार तो ब्लड में जाएगी। अगर प्रोडक्ट में शुगर और फ्रूट की अच्छी है तो ब्लड में जाएगी, ये तो 100% तय है। लेकिन प्रॉब्लम नहीं समझते हम लोग होती क्या है। प्रॉब्लम ब्लड में शुगर का जाना नहीं है, प्रॉब्लम ब्लड में 2 घंटे बाद शुगर का टिके रहना है। आपके शुगर ब्लड में जाने के बाद आपकी सेल्स में जानी चाहिए। लेकिन जब अब हेल्दी आदमी भी कुछ भी खाता है तो जो शुगर लेवल है वो शुगर लेवल बढ़ता है, उस बाउंड्री तक नहीं बढ़ता, बढ़ता है। क्योंकि एक हेल्दी आदमी के सेल्स उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक डायबिटिक व्यक्ति का उतना नहीं होता, लेकिन फ्रूट्स की शुगर धीरे 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 बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ इतना मिस एजुकेशन है डायबिटीज का, पिया शुगर बढ़ गई है, मेरी शुगर बढ़ गई है, मेरी शुगर बढ़ गई। वो एक बार तो स्पाइक आएगा, लेकिन वो स्पाइक डाउन चला जाएगा। दूसरी बात, पर सर्विंग इसमें 2.5 ग्राम एडिड शुगर है, विच विल डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट लिटिल बिट हाई इन योर शुगर। लेकिन उसको बैलेंस करने का तरीका यह है कि उस व्यक्ति को लूकवार्म वाटर में और 1 चम्मच 1 गिलास पानी के अंदर खोल के पिला दीजिए। देन दैट शुगर वोंट अफेक्ट योर ब्लड शुगर लेवल्स एट दैट पर्टिकुलर लेवल। तो ये आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वेरसिटीन भी है, ग्लूटाथायोन भी है, जो HbA1c को कंट्रोल करने में मदद करता है। ओवर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स इट विल मेक मच बेटर HbA1c लेवल्स। जब आप देखेंगे तो उसका लेवल बहुत बढ़िया आएगा। तो दिस प्रोडक्ट विल गोना हेल्प द पीपल हु हैव डायबिटीज, तो उनको मदद करे। ठीक है सर। वो गर्म पानी वाला क्या बताया था आपने? ल्यूकवार्म वाटर, 1 गिलास ल्यूकवार्म वाटर में 25-25 ml 2 बार दे दीजिएगा। ओके। ठीक है। ठीक है सर। देन सर, आपने अभी एक नया फॉर्मुलेशन बताया था, एंटीऑक्सीडेंट जूस 50 ml, देन उसमें सर्व संजीवनी, देन उसमें शिलाजीत का एक कैप्सूल डाल के अगर आप लेते हैं तो 1 महीने में आपने रिजल्ट बताया, तो उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा अगर कोई उसको यूज करता है तो? दो तीन लोगों का सवाल आया देखो, अभी कि सर पहले कोई तो साइड। नहीं नहीं आना चाहिए। पहले तो सवाल आने चाहिए। आज तो मैंने कहा कि सवाल करो, अच्छे मूड में बैठा हूँ, मेरे को तो कोई पूछ भी नहीं रहा। मैं तो दूसरों का करवा चौथ खराब कर रहा हूँ, तो आई एम हैप्पी सो टुडे। बीइंग ए सिंगल मेरे पास फायदा, दूसरों का खराब करूंगा, इसलिए अच्छे मूड में तो मैंने कहा था सवाल करो।
देखो, सबसे पहले तो एक चीज समझनी पड़ेगी हम लोगों को। साइड इफेक्ट इज नो, इट्स नॉट साइड डिफेक्ट। बहुत से लोगों को ये शब्द ही नहीं पता है। इट्स नॉट साइड डिफेक्ट, इट्स साइड इफेक्ट्स। मतलब उसके साथ में क्या कुछ उसका इफेक्ट आएगा, तो इफेक्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा वो बात है। ये जो भी प्रोडक्ट नेचुरल रहता है उसके तीन मेजर साइड इफेक्ट आ सकते हैं नेचुरल प्रोडक्ट के। सिंथेटिक प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट तो लोगों को मालूम भी नहीं होता क्या क्या आते हैं। उसी की हम पैरवी कर रहे हैं कि सिंथेटिक में मत जाओ, मिशन केमिकल फ्री मीन्स या सिंथेटिक बहुत ज्यादा मत लाइफ में यूज करो। नेचुरल के तीन साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? पहला साइड इफेक्ट, प्रोडक्ट अगर बॉडी ने एब्जॉर्ब नहीं करा तो आपका स्टूल और यूरिन महंगा हो जाएगा। वो प्रोडक्ट अगर बॉडी ने यूज नहीं किया तो या तो यूरिन में बाहर आ जाएगा या स्टूल में बाहर आ जाएगा। तो यानी या तो आपका स्टूल बहुत महंगा हो जाएगा या आपका यूरिनेशन महंगा हो जाएगा। ये पहला साइड इफेक्ट हो सकता है। दूसरा साइड इफेक्ट हो सकता है, अगर आपकी बॉडी उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट ना करे तो आपको वोमिटिंग हो सकती है। डिटॉक्सिफिकेशन ज्यादा हो गया तो लूज मोशन लग सकता है, जो अपने आप ही बंद हो जाएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं कोस करेगा। या आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होगा तो आपको जुकाम हो सकता है, क्या आप यूज करेंगे और आपको जुकाम होना स्टार्ट हो जाएगा। These three things is which you can get a side effect from this side. अदरवाइज नेचुरल प्रोडक्ट के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। हम लोग जब से स्टडी कर रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स हैड बीन यूज्ड फ्रॉम सेंचुरीज। मतलब सेंचुरीज क्या, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स मानवता के शुरुआत से चीजें इस्तेमाल हुई हैं। आज बस साइंस उनको रिफॉर्मुलेट कर पा रही है हाइजीनिक तरीके से। क्योंकि आज आप फ्रूट खा रहे हैं, फ्रूट पे कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। हाँ, लेकिन अगर आपको बुखार और मौसम भी खा ली, ठंडा होने के कारण कुछ इफेक्ट आएगा, बट दैट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट, इट डज नॉट कॉज यू अ परमानेंट सिम्टम। दूसरी साइड क्या है, आज आप नहीं टेस्ट कर सकते कि आपके फ्रूट की क्वालिटी क्या है। वहां पे साइंस में और बिजनेस लेवल पे हम लोग उनकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं और इंस्पेक्शन के बाद एक बेटर प्रोडक्ट फॉर्मुलेट कर पाते हैं। दैट इज द मेजर थिंग। ओके सर। जी सर, एक सवाल आया है, क्या एंटीऑक्सीडेंट जूस फ्री रेडिकल के अलावा सेल्यूलर रीजनरेशन या डीएनए रिपेयर में भी मदद करेगा? बहुत बढ़िया है। बस वो व्यक्ति जो मेरे से सवाल कर रहे हैं वो ये बताएं कि डीएनए रिपेयर कैसे होता है और सेलुलर रीजनरेशन से क्या क्या फायदे हैं, और सेलुलर रीजनरेशन होने का प्रोसेस क्या है और वो कब होती है और क्यों होती है। क्योंकि अगर वो बात है कि गालिब मुझे मालूम है जन्नत की हकीकत, गालिब पर दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है, तो मैं ये कह रहा हूँ जाके 10 बातें बोलने से जिनकी हमें नॉलेज ना उसको बोलना नहीं चाहिए, बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। डेफिनेटली इट विल गोना हेल्प इन सेलुलर रीजनरेशन एंड प्रोटेक्टिंग डीएनए। मैं बोल भी चुका हूँ, फ्री रेडिकल डीएनए को डैमेज करते हैं, लेकिन वो किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं। अगर आपने इतनी बड़ी बात बोली मूर्खों के आगे तो उनके तो मजे आ जाएंगे, लेकिन किसी समझदार आदमी के सामने बोल दी ना, वो पकड़ के खड़ा हो जाएगा आपको कि भैया इधर आ जाओ, क्या ज्ञान झाड़ रहा है। फिर आपको पूरी बात करनी पड़ेगी, फिर आप थोड़े से दिखेगा कि शायद ओवर क्लेम करने वाले लोग हैं। मैं इसमें एक हसीन किस्सा सुना देता हूँ, क्यों मैं ये क्वेश्चन अवॉइड करता हूँ ऐसे। मैं क्वेश्चन दे सकता हूँ, उसका जवाब भी दे दूंगा, फिजियोलॉजी भी दे दूंगा पूरा। एक व्यक्ति के पिताजी ने गांव से एक बच्चे का एडमिशन स्कूल के अंदर करवा दिया, इंग्लिश मीडियम स्कूल में शहर के अंदर। तो वहां जाके उसकी पढ़ाई चली, वो बच्चा नालायक था, कुछ सीख नहीं पाया। लेकिन उसको किसी ने लीव एप्लीकेशन लिखना सिखा दिया, टू द प्रिंसिपल सो एंड सो स्कूल, सब्जेक्ट सर टुडे आई एम इल तो काइंडली ग्रांट मी अ लीव फॉर 2 days। फिर नीचे लिखना डियर सर टुडे आई एम इल, ऐसे ऐसे करके। अब वो बच्चा 2 साल बाद वापसी आ गया। तो पिताजी ने कहा कि गांव वालों पे थोड़ा टेंशन जमा के रखियो। तो उसने कहा ठीक है मैं टेंशन जमा के रखूंगा। तो उसने बोल दिया कि गांव वाले जब भी पूछे तो बोल तुझे इंग्लिश आती है। तो गांव वाला बोलता तुझे इंग्लिश आई, बोला अरे मुझे तो फ्लुएंट इंग्लिश आती। कोई पूछता इंग्लिश में कुछ सुना तो बोल देता था टू द प्रिंसिपल वन सो स्कूल सब्जेक्ट दिस 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 डियर सर ये वो फलाना जिमकाना, ऐसा लिख देता है। ठीक है। गांव वालों ने एक दिन उसको पकड़ लिया और एक अंग्रेज वहां उधर आ गया। एक अंग्रेज के वहां आने के बाद
उस अंग्रेज ने रास्ता पूछना था तो सबने बोला कि उसको बुला ला, उसे अंग्रेजी का बहुत ज्ञान है। राइट। उसको बुला के लाए। जब उसको बुला के लाया गया, उसने वो पढ़ दिया, तो अंग्रेज ने उसको थप्पड़ लगा दिया। तो गांव वाले ने बोला अंग्रेज से कि अंग्रेज ने तुझे थप्पड़ क्यों मारा। तो उसने बोला कि भाई अंग्रेज ने थप्पड़ मुझे इसलिए मारा, उसने कहा जब इतना ही ज्ञान है तो इस गांव में पड़ा हुआ क्या कर रहा है भाई तू। तो कई बार क्या होता है, ये सवाल अगर किसी टेक्निकल व्यक्ति का है तो इस सवाल का जवाब बनता है। लेकिन अगर ये कोई नेटवर्कर का सवाल है जो पूछ रहा है, तो इस सवाल का जवाब मैं कहूंगा नहीं बनता है। अगर कोई नेटवर्कर हो तो इस सवाल से दूर रहिएगा। हाँ, अगर किसी टेक्निकल व्यक्ति का ये सवाल है, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूँ किसने पूछा है, अगर किसी टेक्निकल व्यक्ति का ये सवाल है तो ये जरूर है कि ये सेलुलर रीजनरेशन में और डीएनए में दोनों में मदद करेगा। अब कैसे मदद करेगा वो भी बता देता हूँ। क्योंकि एक हाई शुगर लेवल, फ्रुक्टोज लेवल का कंटेंट है, इसलिए सेल्स बहुत जल्दी ओपन होंगे और बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यू है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं। तो सेल्स के टॉक्सिन्स को रिलीज करने में बहुत मदद करेंगे, और टॉक्सिन्स ही एक्चुअली में सेलुलर रिजेनरेशन को खत्म करते हैं। अब ये मैं जवाब ये सोच के दे रहा हूं कि जिसने पूछा होगा वो व्यक्ति को टेक्निकल भाव। अब बाकी लोगों के जिनके सर से ऊपर जा रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आपके सर के ऊपर से जा रहा है जाने दीजिएगा, इसमें बहुत ज्यादा मत घुसिएगा, वरना सवाल का जवाब किसी को चाहिए, फंस आप लोग जाएंगे कि आप उस व्यक्ति जितने इंटेलिजेंट नहीं है। और अगर डीएनए डैमेज को रोकना है तो जो प्रोसेस होता है जिसमें टेलोमर शॉर्ट्स होने लगते हैं हमारे डीएनए के, ये टेलोमर शॉर्टनिंग के कॉन्सेप्ट को रोकता है। टेलोमर्स की लाइफ बढ़ाता है, उसकी लाइफ स्पेन को बढ़ाता है। तो हाँ, ये प्रोडक्ट डीएनए रिपेयर और सेलुलर रिजेनरेशन या सेलुलर थेरेपी की हम बात करें, उन दोनों ही चीजों में मददगार साबित होगा। बट मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, सवाल किसी का भी था, और अगर ये टेक्निकल व्यक्ति का था तो मैंने उसी से बात करी है, और नॉन टेक्निकल जो भी व्यक्ति हैं वो बस हमारे डिस्कशन को एंजॉय करो, उसमें घुसिएगा मत। पता लगा जिसने सवाल पूछा उसे तो अकल थी, बाकी लोगों को अकल ना हो तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये बता दिया है। तो बाकी लोग जितने भी हैं वो अंग्रेजी की एप्लीकेशन मत याद रख करिएगा मेरी सुन के, कि किसी समझदार आदमी ने पूछ लिया था कि भैया सेलुलर जनरेशन क्या है और वो क्या, तो मैं भी बता देता हूँ कि ये दो चीजें होती हैं, तो वो मत करिएगा प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। नेक्स्ट अंकुश जी। जी सर। बाकी सर एक पर्सन ने सवाल पूछा कि सर हमने इसमें फ्रिज्ड पाउडर डाला है, मतलब लाइक जो पाउडर है वो तो ठीक है, आप कह रहे हो उस अकॉर्डिंग सॉलिड होगा, तो ये जूस लिक्विड कैसे हो गया? नहीं, पाउडर ही है इसमें। अच्छा, चीनी जो होती है वो क्या होती है? सॉलिड होती है सर। और जब वो उसमें डाल के नींबू पानी बनाते हो तो कौन सी फॉर्म में होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है। तो इतनी बड़ी साइंस का है तो घर घर में हो रहा है, नींबू पानी तो घर घर में बन रहे हैं। जी सर। ठीक है सर, मोस्टली सवाल हो गए हैं, बाकी बहुत अलग अलग सवाल हैं कि मतलब लाइक इस बीमारी में दे सकते हैं क्या, उस बीमारी में दे सकते हैं क्या, मुझे लगता है वो सवाल अगले 1.5-2 घंटे भी खत्म नहीं होंगे। नहीं, मैं बता देता हूँ ना, बीमारी में सब में दे सकते हो, क्योंकि इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी बीमारी का नाम पीछे साइंटिस्टों ने बताया, ह्यूमंस। तो जब उसको दे सकते हो तो सारी बीमारियों में दे सकते हो। वो बोला गया था बिगेस्ट डिजीज टू द प्लेनेट इज ह्यूमंस। तो ठीक है, तो दे ही सकते हैं। लेकिन किसी भी बीमारी में दे सकते हैं का कोई अर्थ नहीं है। मतलब डायबिटीज में एक था शुगर कंटेंट, बाकियों में क्यों पूछा जा रहा है उसका नहीं है, ट्रीटमेंट होता नहीं है। लेकिन और एक वैल्यू है तो देनी ही चाहिए, क्रोनिक डिजीज के पेशेंट को देनी ही चाहिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक इंटरेस्टिंग सवाल मेरे पास भी है, मैं भाटी जी से कभी मिला नहीं हूँ शायद, लेकिन वो पूछते रहते हैं सवाल, इंटरेस्टिंग पूछते हैं। अब इन्होंने भी एक टेक्निकल क्वेश्चन कर दिया, एंटीऑक्सीडेंट जूस बॉडी के मेलेनिन को कम करेगा क्या? बॉडी का मेलेनिन लेवल कैसे चेक होगा सर? राइट। अब ये भी एक सवाल है, पहले मुझे ये बता दो तो मैं बताऊंगा, तो फिर वही है ना, नॉन टेक्निकल व्यक्ति सर अगर आप ऐसी चीजें करेंगे तो मैं एक बात बताऊं, साइंस को जो समझो तो पूरी समझिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ
कि मैं किसी का मखौल बना रहा हूं। मैं उस कॉन्सेप्ट का मजाक जरूर बना रहा हूं जहां पे व्यक्ति आधी अधूरी नॉलेज को एक्वायर करके शो ऑफ करना चाहता है। मेरी बात को दोबारा समझने की कोशिश करिए। अगर तो उस विषय की आपको डीप जानकारी है तो उस पर जरूर क्वेश्चन करिए, और अगर आपको उस विषय की डीप जानकारी नहीं है तो मैं चाहूंगा, विषय बुरे नहीं है, उन पर डीप जानकारी लीजिए, ताकि हम उस डिस्कशन को बहुत जल्दी रैपअप भी कर सके, उसको टेक्निकली अलाइन कर सके। अब जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, मेलानिन को कम करेगा क्या? सर, हमारा प्रोडक्ट ग्लूटाथायोन रखता है, ब्राइटनेस करेगा, 100% मेलानिन को कम करेगा, लेकिन सिमिलर टाइम पे एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी भी है, तो जिनको सफेद दाग हो जाते हैं उनके सफेद दाग के भी रिवर्सल करेगा। इसका मतलब 100% मेलानिन को बढ़ाएगा। अब अगर इन दोनों बातों की साइंस को आप समझेंगे तो आप कंक्लूजन ड्रॉ कर लीजिए। क्योंकि जब आप पूछ रहे हो तो सवाल ही गलत हो जाएगा। मेलानिन को कम करेगा क्या? ग्लूटाथियोन है, कम भी करता है लेकिन कम नहीं करता। आप मेलानिन को टेक्निकली मेजर नहीं करते हो, वो तो कम नहीं कर सकता। आप उसका सिर्फ एक इफेक्ट देखते हो, ब्राइटनिंग है या फेयरनेस है, या फिर आपके वाइट का दोबारा ब्राउनिश टोन पे आना है। तो मेलानिन इज अ वेरी डीप डीप रिसर्च। उसको आप जरूर और पढ़िए, उस टॉपिक पे एक विषय अच्छा है, इंटरेस्ट लीजिए, और जवाब अपने आप आएंगे। जब आप उस पूरे विषय के सटीक जानकार होंगे तो मैं आपसे एक मीनिंगफुल डिस्कशन कर पाऊंगा उस चीज पे। अदरवाइज मैं कुछ भी करूंगा तो वो बाकी लोगों को मिसलीड कर देगा। जैसे मैंने पिछले सवाल पे भी अपने आप को कंट्रोल किया और बाकी लोगों के लिए बोलना पड़ा कि किसी व्यक्ति को अगर टेक्निकल जानकारी, तो उसकी टेक्निकल जानकारी दूसरों के लिए मृत्यु ना बन जाए। तो इसलिए मैं छोटी छोटी और सिंपल चीजों को करता हूँ। अंजलि जी का एक सवाल है, डज एंटीऑक्सीडेंट जूस वर्क ऑन आई साइट वीक? तो हाँ, आई साइट पे जरूर काम करेगा, क्योंकि लुटीन और जियाजेनेटिन ही दो मॉलिक्यूल हैं जो सबसे बढ़िया मॉलिक्यूल है। तो इस बीच जो हमारे टेक्निकल डिस्कशंस हुए वो टेक्निकल लोगों तक रहने दीजिएगा, जो जनरल डिस्कशन हुए यस वो सर। पूरे लोगों तक जाने दीजिएगा। तो ये मैं साथ की साथ आपको एक एडवाइजरी भी जारी कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि वो इंसान जो ज्यादा जानता है उसका बिजनेस ज्यादा अच्छा होगा। वो इंसान जो सच्चा है, साफ सुथरा है, ईमानदार है, जिसकी नीयत साफ है, और जो इतना सच बोल सकता है कि इतनी जानकारी मुझे मालूम थी, बाकी अगर कुछ चाहिए होगी तो मैं दूसरे से कनेक्ट कर दूंगा, व्यापार उसका ज्यादा अच्छा होगा। नॉलेज एजुकेशन जितनी हो सकती है उतनी लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लीजिए, लेकिन मिसगाइड मत करिए, शो ऑफ मत करिए। एजुकेशन एंड नॉलेज इज नॉट समथिंग टू शो ऑफ। नॉलेज मीन्स इट इज टू हेल्प अदर्स। अगर कोई व्यक्ति आपको अपना ज्ञान दिखा रहा है, इसका मतलब ही ये है कि उसके पास किसी विषय पे पढ़ाई है, अकल नहीं है। ज्ञान हमेशा इंसानों को, दूसरे इंसानों को मदद करने के लिए है, शो ऑफ करने के लिए नहीं है। तो आज जितने भी लोगों के सवाल थे, अगर मैंने उनके टेक्निकल आंसर किए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, उसको कहीं जाके शो ऑफ मत करिएगा, या शो ऑफ करने से पहले उस पर डीप स्टडी करिए, ताकि वो ज्ञान आपका ज्ञान बन जाए, आपका आत्मिक ज्ञान बन जाए। डॉक्टर साहब का एक अच्छा सवाल आया है। अच्छा, पहले एक टीम ड्रीम चेजर्स का, सर मार्केट में जो एंटी ऑक्सीडेंट जूस के नाम पे जो प्रोडक्ट सेल करते हैं उनसे क्या पूछना चाहिए? सबसे पहले ओरेक वैल्यू पर रिपोर्ट मांगिए सर। किस लैब की रिपोर्ट दे रहे हो, उस लैब की ऑथेंटिसिटी चेक करिए, क्या रिपोर्ट आई है वो चेक करिए। धनंजय सोलंकी जी का, क्या एंटीऑक्सीडेंट जूस को अलग अलग बॉडी टाइप्स के दोष के लिए कस्टमाइज किया जा सकता है आयुर्वेद के प्रिंसिपल के आधार पर? प्लीज रिप्लाई दीजिए, एक डॉक्टर फ्रेंड का है। ये धनंजय सोलंकी जी ने जैसे कहा ना, ये देखिए एक अच्छा क्वेश्चन आया। अब ये फिर इन्होंने धनंजय जी ने टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है। दिस इज वेरी टेक्निकल, कि एंटीऑक्सीडेंट जूस को बेस बना के क्या हम इसे वात कफ पित्त के लिए अलग अलग टाइप पे डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको करियर के तौर पे बना के? हाँ, वो भी किया जा सकता है। अगर इस पानी को, इस प्रोडक्ट को आप लूकवार्म वाटर के साथ देंगे तो ये कफ को कंट्रोल करने का काम करेगा, नॉर्मल पानी के साथ देंगे तो ये वात और पित्त को कंट्रोल करने का काम करेगा। तो 100% कस्टमाइज भी किया जा सकता है। अगर आप इसमें जीआईटी की 4-5 बूंद डाल देंगे तो ये वात को बहुत तेजी से कंट्रोल करेगा इन नॉर्मल टेम्परेचर। अगर आप गर्म पानी के साथ डालेंगे और वही 1-2 बूंद जीआईटी डाल लेंगे तो ये आपके कफ को कंट्रोल कर देगा, डाउन कर देगा।
तो बिल्कुल इसको कस्टमाइज किया जा सकता है, 100% कस्टमाइज किया जा सकता है। और फ्यूचर में बहुत सेल बढ़ने पे हम लोग भी इसको अलग अलग पैकेजिंग में उस पे वाकफ प्रवृत्ति जो समझते हो उस पे कस्टमाइज कर सकते हैं। यस सर। ठीक है सर, आई टीम थिंक ड्रीम मैं। जैसे पूछ रहे हैं सेम डे में क्या नहीं लेना चाहिए एंटीऑक्सीडेंट जूस के साथ। दूध नहीं लेना चाहिए। आप एंटीऑक्सीडेंट जूस ले रहे तो आधे पौने घंटे पहले और बाद में दूध नहीं लेना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। ठीक है कुछ जी, आई होप कोई टेक्निकल पंगा ना ले। यस सर, डेफिनेटली सर। एक पर्सन पूछने से 4 बार क्वेश्चन आ गया कि मेरे कस्टमर हैं वो लाइक ग्लो के लिए ग्लूटाथोन के इंजेक्शन लेना चाह रहे हैं, तो क्या उनको रिकमेंड कर सकते हैं? डेफिनेटली रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी ग्लूटाथोन डला हुआ है। तो आप डेफिनेटली रिकमेंड हाँ, करेंगे तो ग्लो आएगा। नहीं, ग्लूटाथियोन का इंजेक्शन ब्लड में जाता है और बहुत डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ बना होता है, बहुत टारगेटेड रिजल्ट के लिए होता है। तो जिस व्यक्ति के पास ग्लूटाथियोन इंजेक्शन के देने के पैसे हो और उसकी सिंथेटिकनेस के रिस्क उठाने का माइंडसेट हो, ऐसे किसी पेशेंट को ये जूस उतना लाभ नहीं देगा। इस जूस का उसको रिजल्ट लेना हो तो लगभग 1 साल तक लगातार पिएगा, तब जाके उसका 70-80% रिजल्ट मिल पाएगा जो इंजेक्शन से आएगा। तो अगर किसी के पास पैसा और माइंडसेट हो तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा उस व्यक्ति को आप रोक के इन्फ्लुएंस करिए कि वो ये जूस ले ले, बिल्कुल भी नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी हर चीज को सिंथेटिक से ज्यादा नेचुरल करना प्रेफर करते हैं और उसके लिए पेशेंस रखते हैं, टाइम देते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। यस सर। जी सर। गॉट इट सर। राजेश्वर भाटी जी ने पूछा मैं एंटीऑक्सीडेंट जूस और ओमनी सेल दोनों ही प्रोडक्ट लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ? एक ही दिन लेने से कोई समस्या तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं सर, कोई इशू नहीं। साथ में ले सकते हैं, एक साथ घोल के भी पी सकते हैं। जी सर, डन सर। बाकी थैंक यू सो मच राइट सर, सर। आज के session में काफी कुछ सीखने के लिए मिला, काफी कुछ जानकारी मिली। और बहुत अच्छा शानदार ऑफर हमारे सामने है सर, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज हम करेंगे डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अंकुश जी, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ज्यादातर लोग के क्वेश्चन मैंने पूछने की और कवर करने की कोशिश करी, बट आप सभी को पता है 1 घंटे का समय हमारे पास था, तो जितने मैं पूछ पाया मैंने कोशिश किया। बाकी जो नहीं पूछ पाया उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, माफी मांगना चाहूंगा आप सब लोगों से। अगर किसी का सवाल रह गया है तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप पर्सनली शेयर कर सकते हैं, अपनी अपलाइन के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, वहां से होपफुली आपको जवाब मिल जाएंगे। बाकी काफी कुछ आज एंटीऑक्सीडेंट जूस के बारे में हमें पता लगा, क्या बेनिफिट्स है, क्या फायदे हैं, और कितने लकी हैं हम लोग कि आज इस रेंज के अंदर हमें एंटीऑक्सीडेंट जूस यूज करने का, इस्तेमाल करने का मौका कहीं ना कहीं मिल रहा है। और आरआईटीपी रेजिडेंशियल इंटेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम का क्राइटेरिया हमारे सामने है, तो जबरदस्त तरीके से इस ऑफर को यूटिलाइज करें, अपने क्राइटेरिया को कंप्लीट करें और इस मंथ की क्लोजिंग को धमाकेदार बनाएं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।